ओम ब्राह्मणात् इंद्रराधसः पिबा सोमम ऋतून अनु तव इद्दिह सख्यम अस्त्रतम। ब्राह्म स्वभाव रखने वाले से, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, आराधन सोमपान करो ऋतुओं के अनुकूल, क्योंकि तुम्हारा ही सख्य टूटने वाला नहीं है। ये जो मंत्र लिया गया ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 15वां सूक्त है और इस 15वें सूक्त का यह पंचम मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि भगवान मेधातिथि कांड हैं और इस सूक्त का चूंकि प्रमुख देवता ऋतुएं हैं तो इस मंत्र का भी प्रमुख देवता ऋतुएं हैं, लेकिन विशेष रूप से पंचम मंत्र का साथ ही साथ इंद्र भी है इस मंत्र का प्रमुख विषय या दिव्य विषय कहा जाता है। इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला एवं ऋतुएं, दो इसके प्रमुख विषय हैं, दिव्य विषय हैं, इंद्र और ऋतुएं। इस मंत्र का जो है छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। तो इस मंत्र में हम इसका वाक्यांश जो कि मंत्रांश लेते हैं फुटनोट के अंतर्गत, ब्राह्म स्वभाव रखने वाले से, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, आराधन सोमपान करो ऋतुओं के अनुकूल। इसका वेद मंत्र यही मंत्रांश है। ब्राह्मणात् राधसः पिबा सोमम ऋतुम अनु। इसकी व्याख्या हमारे आचार्य ओम प्रकाश प्रवीण आग्नेय श्री ने किया है और वे भी एक वेद के विद्यार्थी थे और उन्होंने वेद का अध्ययन करके और वेद पर रिसर्च करके उन्होंने ये व्याख्या किया है। वे भी वेद के विद्यार्थी थे। हम भी यदि प्रतिदिन वेद पढ़ते हैं, पढ़ें, तो हम भी वेद के विद्यार्थी हैं और हम अपनी समझ के अनुसार वेद को समझ सकते हैं, क्योंकि ईशान ब्रह्म परमात्मा ने हमें जो भेजा है अच्छा जीवन जीने के लिए भेजा है, सुखपूर्ण जीवन जीने के लिए भेजा है और हमें अच्छा प्रेरण मिलने के पश्चात ही हमको हमारा जीवन प्रारंभ करना चाहिए प्रतिदिन का। यहां पर बोला गया है ब्राह्म स्वभाव रखने वाले से, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, आराधन सोमपान करो ऋतुओं के अनुकूल। इसकी व्याख्या यहां पर की गई है जिसको हमें समझना है। औषधियों के रस का पान और प्रजनन कर्म यदि ब्राह्म स्वभाव रखने वालों से प्रेरणा लेकर उनकी सलाह से किया जाए तो यह कर्म भी ईशान ब्रह्म परमात्मा अर्थात ईश्वर की आराधना, उपासना, ईडन हो सकता है। ब्राह्म स्वभाव रखने वाले व्यक्ति न केवल अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले होते हैं, अपितु वेदाध्ययन और ईशान ब्रह्म परमात्मा अर्थात ईशान की उपासना के माध्यम से शोधपूर्ण विद्वता, बुद्धिमत्ता तथा अनेकों अलौकिक शक्तियों और ब्राह्म बल को धारण करने वाले भी होते हैं। यहाँ ब्राह्म बल का स्वभाव रखने वालों की विशेषता बताई गई है कि ब्राह्म बल का स्वभाव रखने वाले कौन होते हैं।
पहला, वो इंद्रियों को वश में करने वाले तो होते ही हैं, साथ ही साथ वे शोधपूर्ण विद्वता उनके अंतर्गत होती है। रिसर्च कार्य उनके अंतर्गत स्वभाव रहता है, खोजना, शास्त्रों से पढ़ के, वेद अध्ययन करके और नई चीज ज्ञात करना जो कि वेदानुकूल हो, शास्त्रानुकूल हो, विचारक होते हैं वो। फिर बुद्धिमत्ता तथा अनेकों अलौकिक शक्तियों और ब्रह्मबल को धारण करने वाले होते हैं। मेधावी होते हैं वे, बुद्धिमत्तापूर्ण होते हैं और अलौकिक शक्तियों संपन्न होते हैं। कई प्रकार की अलौकिक शक्तियां उनके अंतर्गत होती हैं और ब्रह्म बल होता है उनके अंतर्गत। तो ऐसे ऋषि भी पाए जाते हैं जो कि विवाहित हैं, जैसे वशिष्ठ हैं, अगस्त हैं, जो सब विवाहित थे, जो कि प्रजनन कर्म के माध्यम से संतान उत्पत्ति उन्होंने किया। सब जो ऋषि मुनि जो थे वो विवाहित थे। तो यहां पर जो बात यहां पर की गई है कि जो व्यक्ति यदि वेद पर आचरण करना चाहता है तो उनकी प्रेरणा लेकर, उनकी सलाह से व्यक्ति जो भी कार्य करे, वो अच्छे जो कर्म करे वो ईशान को समर्पित हो जाते हैं। वे प्रजनन कार्य को भी ईशान की भक्ति मानकर ही किया करते हैं। वे ब्राह्म बल संपन्न, वे जो ब्राह्म स्वभाव रखने वाले हैं, वे प्रजनन कर्म ही करते हैं तो ईश्वर की भक्ति मानकर करते हैं। कोई उनके अंदर अश्लीलता नहीं पाई जाती। सेक्स को वो पवित्र मानकर करते हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर यहां पर बताया गया है कि इंद्रियों को वश में करने वाले, यदि हम चाहते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को वश में करें तो उनसे प्रेरणा लेकर हम ये कार्य कर सकते हैं। अतः ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के अनुकूल औषधियों के रस का पान तथा प्रजनन कर्म का संपादन ईश्वर की आराधना ही है। यदि हम ऋतुओं के अनुकूल, यहां सोमपान औषधियों के रस को भी कहा गया है और प्रजनन कर्म को भी कहा गया है। यहां सोमपान शब्द आया है और सोमपान के लिए कई जगह हमने उसके उदाहरण भी दे दिए हैं। तो औषधियों का रसपान और प्रजनन कर्म, ये सोमपान वेद में अर्थ लिया गया है। तो वे ऋषि मुनि जो विवाहित थे वो भी करते थे और उनको बाकायदा पवित्रता से ये सारे कार्य करते थे। और वही कार्य एक ईश्वर के आज्ञा का पालन करने वाले को भी करना चाहिए। तो यही यहां पर वही बात यहां पर क्लियर की जा रही है। वेद प्रत्येक कार्य को ईशान से जोड़कर देता है ताकि उसका उचित उपयुक्त प्रतिफल ईश्वर से प्राप्त हो सके। यानी वेद ने आपको सारे कार्य बांट के रखा है, बांट दिया है, वितरित कर दिया है और उन कार्यों को सत्कर्म कहा जाता है। वेदानुकूल कार्य मतलब सत्कर्म। तो प्रजनन कर्म भी सत्कर्म, जिसको पवित्रता से देखकर पवित्रता के माध्यम से आपको करना है और वे आपको ईशान की उपासना, ईश्वर की उपासना के अंतर्गत जुड़ेगा वो, और आपको प्रतिफल मिलेगा। अच्छा, इंद्रियों को वश में करने वाला ब्राह्म स्वभाव रखने वालों का सहयोग इस विषय में आसानी से प्राप्त कर सकता है। वही आप ब्राह्म स्वभाव रखने वालों से आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और आपको जानकारी प्राप्त आपको मिलेगी। तो यहां पर वही कहा गया है कि जो रिसर्च कार्य करने वाले हैं, जो वेदज्ञ हैं, जो शास्त्रज्ञ हैं, जो कि प्रजनन कर्म को, सेक्स को भी पवित्र मानते हैं, और उनसे आप सलाह लेकर आप अपना जीवन जी सकते हो। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सत्कर्म कर सकते हो और जो भी सत्कर्म होगा वो ईश्वर की उपासना होगी। वो
ये यहां पर बताया गया। इसमें अगला फुटनोट है, क्योंकि तुम्हारा ही सख्य टूटने वाला नहीं है। तेवद्दि सख्यम अस्त्रतम तब इत ही सख्यम अस्त्रतम। ये आपको संधि विग्रह करके बताया गया। तो इसकी व्याख्या यहां पर की गई है, ईशान ब्रह्म परमात्मा अर्थात ईश्वर से जो कि सर्वोत्तम सखा है, मित्र है, उससे उसके आज्ञाकारियों का सख्य तभी टूटा करता है जब वे स्वयं यह सख्य तोड़ा करते हैं। ईश्वर आपका, ईशान आपका मित्र है, आपका सखा है, आपका फ्रेंड है, और वो आपके साथ हमेशा है। और वो तभी आप स्वयं यदि तोड़ना चाहो तभी आप जो है प्रभावित होगे उससे। आपके साथ ईश्वर हमेशा है, सखा के रूप में, आपका दोस्त है, आपका मित्र है, फ्रेंड है, उसी मित्रता करिए आप। ब्राह्म स्वभाव रखने वालों और इंद्रियों को वश में करने वालों का सख्य भी कभी टूटने वाला नहीं है। जो ब्राह्म स्वभाव रखने वाले हैं और जो इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, उन्हें मित्रता होना जरूरी है, फ्रेंडशिप होना जरूरी है, तभी हम अपने जीवन को अच्छे से बिता सकते हैं। जब दोनों में से कोई एक व्यक्ति ईश्वर का आज्ञा पालन छोड़ देगा तभी यह सख्य टूट सकता है। यहां पर वही बताया गया कि आप में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मित्रता होना चाहिए ब्राह्म स्वभाव रखने वालों में और इंद्रियों को वश में करने वालों में। ब्राह्म स्वभाव यहां पर वही बताया गया, जो विद्वान है, रिसर्च कार्य करते हैं, और इंद्रियों को वश में करने वाले हम हैं, जो कि हम यदि अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं, सुकृत बनना चाहते हैं, अच्छे कार्य करने के लिए उद्यत हैं, आगे होना चाहते हैं, तो उनसे मित्रता जरूरी है, ताकि वो सही आपको मार्गदर्शन दे सके और आपका जीवन सुखमय और सफल हो सके। यही वेद का कह रहा है, यही वेद का उद्देश्य है कि आपका जीवन सुखमय हो, सभी क्षेत्रों में आप सफल रहो और आनंदित हो कि जीवन जियो। तो यहां पर इस पंचम मंत्र में इतनी बात कही गई है। ब्राह्म स्वभाव रखने वाले से, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, आराधन सोमपान करो ऋतुओं के अनुकूल, क्योंकि तुम्हारा ही सख्य टूटने वाला नहीं है। ओम ब्राह्मणात इंद्र राधसः पिबा सोमम ऋतून अनु तव इत ही सख्यम अस्त्रतम। ओम